वेलकम डियर फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी मज़े में होंगे। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा अध्याय 2, जिसका नाम है वैद्युत विभव और धारिता। इस वाले चैप्टर को आज अपन कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे और आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस वाले चैप्टर से आपके मिनिमम क्वेश्चन की बात करें तो आपके 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन बढ़ेंगे और ये चैप्टर यहाँ से स्थिर विद्युत विभव से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और धारिता और संधारित्र वाला चैप्टर से कभी कभी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन आपके एक्सपेक्ट रहेगा इस चैप्टर से आने को। तो आज के वीडियो में अपन एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन बताएंगे और शॉर्ट नोट्स में करेंगे। अपना जो पेपर है 100% यहीं से बनेगा अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 का जो आपका एमसीक्यू सॉल्यूशन और शॉर्ट नोट्स का कंबाइंड वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले अपन शॉर्ट नोट्स की बात करें तो स्थिर विद्युत विभव में जो विद्युत विभव होता है वो आपका V बराबर W/Q0 होता है। यहाँ पर आपको विभव का सूत्र, विमा और मात्रक तीनों ही पता होना चाहिए। विभव बेसिकली होता क्या है, एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव होता है। और विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक और विमा दोनों सेम ही होता है। फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम विभव ले लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच का विभव और दो बिंदुओं के बीच के विभव की बात करेंगे तो विभवांतर होगा। तो दो बिंदुओं के बीच कार्य और आवेश का अनुपात होता है वो आपका विभवांतर होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0/QR, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं KQ/R लिख सकते हैं। दूरी पर स्थित होता है और Q आपका आवेश होता है और बिंदु आवेश के कारण विभव आपका ये सूत्र है। विद्युत द्विध्रुव के कारण आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर बनेगा वो तो बनेगा KP/R² और निरक्ष पर आपका शून्य होता है। और द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र यहाँ पर इसमें बताया गया है। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनको अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया हुआ है तो जल्दी से इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये आपके शॉर्ट नोट्स है, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगी। एक आता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध होता है, तो ये विद्युत प्रवणता है। समविभव पृष्ठ होता है तो समविभव पृष्ठ का जो एंगल रहता है वो आपका 90 डिग्री पर रहता है और विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एंगल होता है वो भी 90 डिग्री पर होता है। धारिता की बात करें तो इसमें जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, तब आपका ये आ जाता है Q बराबर CV। और चालक की आवेश की धारण करने की क्षमता धारिता होती है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वो होती है C बराबर A/ε0/d। और यहाँ पर A प्लेट का क्षेत्रफल और D यहाँ पर दूरी होने वाली है। आगे बात करें पराविद्युत में जो धारिता होगी वो हो जाएगी K A/ε0/d, जहाँ पर K आपका पराविद्युतांक हो जाएगा। अब संधारित्र के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला बताया गया है और श्रेणी क्रम में विभवांतर जुड़ता है और समांतर क्रम में आवेश जुड़ता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर है संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा के ये रूप है, ये आपको याद रखने हैं। 1/CV² बराबर Q²/2C बराबर 1/QV। और संधारित्र द्वारा संग्रहित ऊर्जा के विभिन्न रूप में आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। फिर है परावैद्युतांक, ये होने वाला है K बराबर C/C0। पराविद्युत माध्यम में विद्युतशीलता का माप होता है। और आगे आपको एक कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जो विद्युत विभव होता है वो अदिश राशि होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र होता है वो सदिश राशि होता है। समविभव पृष्ठ पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर विभवांतर शून्य होता है। संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होता है, जो संधारित्र ऊर्जा संचित करता है, इसका उपयोग विभिन्न उपकरणों जैसे कि कैमरा, फ्लैश में किया जाता है। पराविद्युत संधारित्र की धारिता क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और वे विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत क्षेत्र को कम कर देते हैं। अब बात करेंगे आपके संधारित्र के बारे में। संधारित्र के शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि संधारित्र में ऐसे क्वेश्चन बनने के हाईली चांस रहते हैं। तो संधारित्र की बात करें तो इसका जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वो होती है C बराबर A/ε0/d होती है। यहाँ पर ε0 का मान आपको सभी को पता ही होगा, 8.854 गुना 10⁻⁻12। और यहाँ पर ये हो जाएगा कूलाम²/न्यूटन/मीटर², इसका ये यूनिट रहेगी। आगे बात करते हैं जो आपका पराविद्युत माध्यम में संधारित्र की धारिता रहेगी वो K A/ε0/d रहेगी। अब संधारित्र किन किन बातों पर निर्भर करता है ये आप फॉर्मूले में से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं।
क्योंकि जो सी है वो व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है दूरी के, और सी है वो समानुपाती आ रहा है एरिया के। तो यहाँ पर धारिता क्षेत्रफल और आपके आकार पर निर्भर करती है। आगे बात करें तो ये फॉर्मूले हैं संधारित्र के संयोजन पर, समभुज पृष्ठ पर। यहाँ पर धारिता के फॉर्मूले दे रखे हैं, C बराबर Q बटे V, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं Q बराबर CV, और यहाँ पर ये पराविद्युत के मान दे रखे हैं। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में। तो यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छी तरह से एक बार में रिवीजन कर लेना है और फिर इन क्वेश्चन को ट्राई करना है। इन क्वेश्चन को ट्राई करते से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रिवीजन है वो कैसा है। क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला बेस है। पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत विभव का मान किस पर निर्भर करता है। तो बिंदु आवेश के जो विद्युत विभव का सूत्र होता है वो अपन जानते हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q अपॉन में R हो जाएगा। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है आपका, एक तो ये आवेश पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर निर्भर कर रहा है, और माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है उस पर निर्भर कर रहा है, या अपन कह सकते हैं निर्वात की विद्युतशीलता पर निर्भर कर रहा है। तो तीनों पर निर्भर कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और व्याख्या में देखें तो आर क्यू और जो माध्यम है तीनों का प्रभाव होता है, तो यहाँ पर तीनों पर निर्भर करता है। इसी वाले फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू बटे आर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें अपने को बताया गया है कि दो समान आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो विद्युत संभाव्य ऊर्जा का मान क्या होगा। तो विद्युत दो समान आवेश हैं, जैसे कि ये एक क्यू आवेश है और ये इनका क्यू आवेश है। अब इनको पास लाया जा रहा है, तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, U बराबर के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो U है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है 1/r के। तो R घट रही है, तो R घटेगी तो U बढ़ेगी, तो आपकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, एक चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। एक मान लेते हैं ये कोई चालक है, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उसका एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। तो सतह के लंबवत होती है, तो सतह के समांतर नहीं होगी, सतह के लंबवत होगी। सतह के भीतर तो आपका E बराबर कितना होता है, 0 होता है, और दिशादर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, याद ही करना होगा, क्योंकि जो अर्थ का जो अपन विद्युत विभव लेते हैं, पृथ्वी को किस विद्युत विभव पर शून्य माना जाता है। तो पृथ्वी को सामान्य रूप से शून्य विभव पर शून्य माना जाता है। ये क्या होता है, मानक विभव होता है। ठीक है, मानक विभव होता है शून्य। ठीक है, पृथ्वी को अपन मानक विभव के रूप में मानते हैं, तो मानक विभव के रूप में इसका जो विभवांतर होता है या विभव होता है वो शून्य होता है। तो अर्थ का जो विद्युत विभव होता है वो शून्य होता है। अगला है कि यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो वहाँ विद्युत विभव का मान क्या होगा। एक कोई बिंदु है, वहाँ पर E का मान 0 दे रखा है, तो वहाँ पर V का मान पूछा है। तो V का मान कैसे ज्ञात करेंगे, V का मान अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, आवश्यक नहीं कि शून्य हो या फिर शून्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि E बराबर 0 होगा तो ज़रूरी नहीं है कि V भी 0 हो, लेकिन अगर V बराबर 0 है तो आपका E बराबर 0 होगा ही होगा। मतलब विद्युत विभव अगर शून्य आ रहा है तो आपका विद्युत क्षेत्र 0 होगा, लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका विद्युत विभव भी शून्य हो। इसको आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र शून्य होने का अर्थ यह नहीं है कि आपका विद्युत विभव भी 0 हो। तो E बराबर 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका V बराबर भी 0 हो, लेकिन आपका ये याद रखना है। लेकिन यहाँ पर आपका मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, अगर E बराबर 0 है तो आपका V बराबर शून्य नहीं होगा। ठीक है, अगर V बराबर शून्य है तो आपका E बराबर 0 होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि विद्युत विभव ही शून्य हो गया तो विद्युत क्षेत्र आएगा कहाँ से। अगला है, धारिता की इकाई क्या होती है। तो धारिता की इकाई होती है फैराडे। ठीक है, फैराडे होती है धारिता की यूनिट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D। अब यहाँ पर ये एरिया पर निर्भर करेगी, दूरी पर निर्भर करेगी,
और उनके जो एप्सिलॉन नॉट है उस पर भी निर्भर करेगी। तो क्षेत्रफल पर निर्भर करती हैं, दूरी पर भी करती हैं। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होती है? तो संधारित्र में जो संग्रहित ऊर्जा होती है, मान लेते हैं ये दो संधारित्र हैं, ठीक है। अब इनमें जो ऊर्जा संग्रहित होगी वो आपके प्लेटों के बीच में होगी, एनर्जी होगी वो प्लेटों के बीच में होगी। तो यहाँ पर जो संधारित्र में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो प्लेटों के बीच में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताया गया है कि दो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच विद्युत क्षेत्र होगा, वो क्या होता है? दो समांतर प्लेट संधारित्र दे रखे हैं, वहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र का मान देखना है। तो विद्युत क्षेत्र अपरिवर्तनीय होगा? नहीं। दूरी पर निर्भर करेगा? नहीं। दोनों प्लेटों के आयाम पर निर्भर करेगा? नहीं। जो विद्युत क्षेत्र होता है वो वोल्टेज और दूरी दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। दूरी पर तो निर्भर करेगा, लेकिन वोल्टेज वो जो आयाम होता है वो उस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये तो वी पर भी निर्भर करेगा, जो विभव होता है, और जो दूरी होती है उस पर भी निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र के प्लेटों के बीच डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ डाला जाता है। डाई इलेक्ट्रिक मतलब के को रखा गया है, ठीक है। तो नई धारिता क्या होगी? के को रखा जाता है, नई धारिता क्या होगी? तो इसमें अपने को एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आज डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ है और नई धारिता पर पूछी है, तो जो नई धारिता होगी वो सदैव क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच 10 वोल्ट का विभव दे रखा है और 5 माइक्रोफेरेड की धारिता दे रखी है, तो संग्रहित ऊर्जा क्या होगी? तो संधारित्र की अपने ऊर्जा जानते हैं क्या होती है, जो एनर्जी होती है संधारित्र के बीच, ई बराबर 1/CV² होती है। सी का मान देखें तो सी का मान अपने पास देख रखा है 5, जो धारिता है उसका मान दे रखा है 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और यहाँ पर अपन 10 का स्क्वायर देखेंगे वो हो जाएगा 100। तो यहाँ पर जो नई धारिता आएगी वो आपकी 100 गुणा 5 500 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। तो ये छोटा सा फॉर्मूला लगाना था और यहाँ पर अपना आंसर आ गया है 500 माइक्रो, जो माइक्रो हो जाएगा जो जूल हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, संधारित्र को चार्ज कर पृथक किया दिया जाता है तो उसमें ऊर्जा क्या होगी? अगर संधारित्र को चार्ज कर और पृथक करते हैं तो जो एनर्जी होती है वो आपकी अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। जो U है वो अपरिवर्तित रहेगी। U जिसको अपन एनर्जी से लिखते हैं वो क्या होगी? नॉन चेंज रहेगी, तो अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला है, ये तो अपन ने देख लिया था, अपरिवर्तित रहती है एनर्जी। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि दो श्रृंखला में संधारित्र को जोड़ें तो उनकी जो समतुल्य धारिता है वो क्या होगी? अगर श्रृंखला में अपन जोड़ते हैं संधारित्र, श्रृंखला में जोड़ते हैं, श्रृंखला मतलब श्रेणी क्रम में कहा गया है, जैसे कि आप ऐसे कर लो, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ठीक है। तो ये सही सी अपने संधारित्र है, जो इनकी धारिता है वो है। अब इसमें कहा गया है कि तो उनकी समतुल्य धारिता होगी वो सी इक्विवेलेंट क्या होगी? तो सी इक्विवेलेंट हमेशा क्या होगी? घटेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो घटेगी और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वो क्या होगी? बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वोल्ट प्रति मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो अपन जानते हैं वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक जिसको अपन ई लिखते हैं वो होता है F/Q। तो F का मात्रक हो जाता है न्यूटन और Q का मात्रक हो जाता है कूलम। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, तो ये भी याद रखना है। संधारित्र को बैटरी से जोड़ा जाए तो प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक पदार्थ डाला जाता है तो क्या होगा? तो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ डालते हैं कभी भी तो एक चीज़ याद रखना, जो धारिता है वो भी बढ़ेगी, जो आपका आवेश है Q वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ए और सी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही बढ़ेंगे। तो किसी भी संधारित्र में अगर उसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है और डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ डाला गया है तो आपका सी और क्यू है वो बढ़ेगा। सी यहाँ पर क्या है? आपकी धारिता है और क्यू आपका क्या है? यहाँ पर आवेश है। तो धारिता और आवेश हमेशा बढ़ेंगे जब वो बैटरी से कनेक्ट हो और उस पर डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ डाला गया है। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन में हमारे इसमें बताया गया है कि एक बिंदु विभव पर विद्युत विभव का मान दे रखा है आपका 20 वोल्ट। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसमें पहले बताया गया है कि उस बिंदु की एनर्जी 20 जूल है, ये भी सी हो सकता है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, उस बिंदु पर एकांक धनावेश को अनंत से लाने में 20 जूल कार्य हुआ है, ठीक है। बल, उस पर बल की तो बात होती नहीं है विद्युत विभव में, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो
तो विद्युत विभव की अपन ने परिभाषा पढ़ी थी कि एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य होता है किसी बिंदु पर, वो होता है विद्युत विभव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दो प्लेटों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो धारिता क्या होगी। तो धारिता, दो प्लेटों के बीच की दूरी दुगुनी कर देते हैं तो धारिता अपन जानते हैं C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D होता है। अब प्लेटों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी है, दुगुनी करने का मतलब है कि जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 बटे D के, और D अपन ने दुगुनी कर दी है, ठीक है। तो D का मान अपन ने क्या रख दिया है, C बराबर 1 बटे 2D। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी धारिता है वो क्या होगी, आधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है। तो ये होता है विद्युत प्रवणता का रूप में इसको अपन दर्शाते हैं माइनस का डेल V बटे डेल R, ये इसका सूत्र होता है। गोलाकार चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। अगर कोई सतह आपकी गोलाकार है और गोलाकार चालक सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान है वो कितना होगा, तो वो होता है आपका, तो वो हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को अपन Q बटे A के रूप में लिखते हैं तो ये Q बटे A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहना है, इसमें बताया गया है कि दो समान संधारित्र समान वोल्टेज पर चार्ज किए जाते हैं और फिर परस्पर जोड़ते हैं तो कुल ऊर्जा क्या होगी। तो कुल ऊर्जा होगी, अगर चार्ज की गई है और परस्पर जोड़े गए हैं तो आपकी कुल ऊर्जा है वो हमेशा क्या होगी, घटेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। तो धारिता का मात्रक अपन ने पढ़ा है कि Q बराबर होता है वो होता है CV, और यहाँ पर अगर अपन Q बटे V लिखें तो ये आ जाएगा C। तो धारिता का एक मात्रक तो ये भी हो सकता है जो होता है आपका कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है, कूलाम प्रति वोल्ट ये भी हो सकता है, या फिर इसका एक और मात्रक होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, फेराडे। तो फेराडे मात्रक ज़्यादा प्रचलन में होता है तो इसका अपन मात्रक फेराडे ही मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमने पहला तो देख लिया था कि धारिता होती है वो उसका मात्रक होता है वो होता है फेराडे। फिर यह धारिता किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर नहीं करती हैं। तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती हैं, उसकी दूरी पर निर्भर करती हैं, प्लेटों के बीच के पदार्थ पर निर्भर करती हैं, प्लेटों पर लगाए गए वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर धारिता है वो V पर निर्भर नहीं करेगी। अब आपको इसमें एक चीज़ डाउट होगी कि जो आपका Q बराबर CV होता है वहाँ से अगर C का मान निकालेंगे तो वो आपका Q बटे V आता है। तो यहाँ पर तो ये Q और V पर निर्भर करनी चाहिए थी, लेकिन जो धारिता है वो आपके विभव पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है, V पर निर्भर नहीं करती हैं। तो ये चीज़ याद रखना, फॉर्मूले में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन है जो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि गोलाकार संधारित्र होती है उसकी धारिता कितनी होती है। तो गोलाकार संधारित्र की धारिता अगर अपन फॉर्मूले के रूप में देखें तो वो होती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होती है R का स्क्वायर, या फिर आप इसको R1 प्लस R2 कह सकते हैं अगर उसकी त्रिज्या अलग है। तो ये होती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, गोलाकार प्लेट की जो संधारित्र होती है उसकी संधारित्र में धारिता। तो गोलाकार संधारित्र में जो धारिता होती है वो उसका फॉर्मूला है। अगला है, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ डालने से संधारित्र की ऊर्जा कैसे प्रभावित होती है जब बैटरी जुड़ी हुई हो। अगर बैटरी कनेक्ट है तो जो आपकी संधारित्र की धारिता है वो क्या होगी, आपकी बढ़ेगी, ठीक है। सो संधारित्र की धारिता में जो आपकी एनर्जी होगी U होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी अगर आपकी बैटरी कनेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कितना होता है। तो ये होता है आपका विद्युत विभव का मान होता है V बराबर, इसको अपन लिखते हैं KQ बटे R, ठीक है, और K का मान होता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है R, और यहाँ पर आ जाएगा आपका आवेश Q। संधारित्र की प्लेट के बीच हवा के स्थान पर कांच रखा जाए तो क्या होगा। तो आपकी जो धारिता है वो क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, या फिर अपरिवर्तित रहेगी। तो ये आपको कमेंट करके बताना है आंसर इसका, ठीक है, या फिर आप इसको मान सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन है वो होमवर्क है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझा रखा है कि आपका अगर हवा के स्थान पर अगर कोई भी पराविद्युत पदार्थ रखा जाए तो धारिता क्या होती है, वो बढ़ती है। तो अगला क्वेश्चन है कि जो आपके एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन आते कैसे हैं। यहाँ पर तो हमने प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चन की, लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। प्रतिरोधकता जिसको अपन रो से लिखते हैं
और रो गुणा सिग्मा, सिग्मा होती है चालकता, तो वो किस पर निर्भर करता है, तो ये चालक के ताप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंपल क्वेश्चन है कि एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक चालक कार से जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, तब उसका जो आवेश है वो दुगुना हो जाएगा। फिर है विभवमापी की शीघ्रता बढ़ाई जा सकती है, किससे बढ़ाई जा सकती है, विभवमापी के तार की लंबाई को घटाकर। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है और थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन ने देख ही रखी है 6.25 गुणा 10⁻18 कूलाम। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु पर विभव क्या होता है, वो दूरी के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर तो दूरी के ये होता है व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि ये अपने फॉर्मूला पढ़ा है ना KQ/R, तो यहाँ पर V है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है ना, तो यहाँ से अपना ये फॉर्मूला आ गया। ये क्वेश्चन है जो थ्योरी बेस्ड और सिंपल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पेपर में से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, पेपर को क्रॉप करके। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो किस पर निर्भर करती है, धातु की प्रकृति पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, मोटाई पर, या प्लेटों के बीच के विभवांतर पर, तो वो उसकी दूरी पर निर्भर करती है। अब किरचॉफ का जो धारा नियम है वो तो आवेश संरक्षण पर आधारित है, और किरचॉफ का जो सेकंड नियम है वो किस पर है, ऊर्जा संरक्षण के निर्भर पर। जो ऊर्जा वोल्टेज का नियम है वो आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो किरचॉफ का जो अब बायो सावर्ट का नियम है क्या है, वो ये सब अपन ने पढ़ ही रखे हैं कि बायो सावर्ट के नियम को लाप्लास नियम कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर हो जाएगा। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन है कि जो धारिताएं हैं 3 है, 9 माइक्रोफेरेड है और एक है 18। अब इनको आप पहले तो समांतर क्रम में जोड़ो और फिर श्रृंखला या श्रेणी क्रम में जोड़ो और इनका अनुपात कितना होगा। बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, इसका 1:3 होगा। ये आप कमेंट करके बताना जब आप इसको सॉल्व करोगे। प्रतिरोध का सकारात्मक जो तापमान गुणांक है अल्फा का मान पूछा है कि अल्फा पॉजिटिव किसके लिए होता है, तो अल्फा पॉजिटिव किसके लिए होता है, धातुओं के लिए। ठीक है, सकारात्मक मान। और धातु यहाँ पर कौन है, तांबा, जर्मेनियम, सिलिकॉन। तांबा है वो आपकी हो जाएगी धातु, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब है विद्युत द्विध्रुव को आपका पी है, जो विद्युत द्विध्रुव है एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, तो पी ई के मध्य किस कोण पर बल गुण है वो अधिकतम होगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि ये अपने शॉर्ट नोट्स में बता रखा है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क करने वाला है। इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। और अगला वीडियो है वो आपका रहेगा चैप्टर 3 पर। फिर है जो आपके विद्युत द्विध्रुव के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भिन्न होती हैं, किससे भिन्न होती हैं। अब यहाँ पर ये r³ इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपका अक्ष स्थिति पर जो मान होता है वो होता है 2p kp/r³, तो v समानुपाती हो जाएगा 1/r³। अब 1/r³ है तो ये ऊपर जाएगा तो r का -3 हो जाएगा, मतलब -3 का क्यूब। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। सिंपल क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है वो आपका यही है कि जो आपको क्वेश्चन के रूप में अगर बात करें तो अगर आप होमवर्क के रूप में देखना चाहते हैं डीपीपी या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रश्न है वो चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, पेपर भी मिल जाएंगे आपको RUGS नर्सिंग के लास्ट 6-7 साल के। और अगला आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 1 का टॉप 30 MCQ का पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, वहाँ पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। वहाँ पर आपको टेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स वगैरह सभी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।